हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वीं का विज्ञान होगा। ठीक है, क्लास 10वीं का ये आपका विज्ञान है और सेट नंबर 3 मॉडल सेट का सेट नंबर 3 हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए। दिया हुआ है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। तो यहाँ पे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। तो कह रहा है लड़का यहाँ पे खड़ा है, बिंब यहाँ पे है और जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 100 और 100 200 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो अवतल दर्पण है, तो आपका एक तो यहाँ पे P हो गया और एक आपका जो है F है और एक आपका C है। तो यहाँ पे जो F का दूरी है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और जो दर्पण के सामने वस्तु रखा गया वो 10 है। तो P और F के बीच में है, और जब P और F के बीच में रहता है तो ये कहाँ बनता है? तो ये किस प्रकार का बनेगा? तो ये बनता है आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, कह रहा है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो किस दर्पण का होता है? तो इसमें आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण का, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक लेंस की क्षमता +2.5D है, तो यह लेंस होगा। तो आपको बताना है कि यह कौन सा लेंस होगा, बताइए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, सभी। तो आप सभी साथियों को बता दें कि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, यहाँ पे दिया प्लस में दिया हुआ ना, प्लस में दिया हुआ तो उत्तल लेंस होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी लेंस का फोकस आभासी होता है। किस लेंस का फोकस आभासी होता है? दिया हुआ ऑप्शन अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और सभी। तो किसका होता है? तो इसमें जो होता है साथियों बता दें कि ये जो हो जाएगा आपका अवतल लेंस का होगा। ठीक है, अवतल लेंस, जो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है कि वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो प्रकाश किरण क्या होगी? तो जब वायु से जल में गमन कर रही है ना, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, जब वहाँ पे जल से वायु में जाता है तो दूर हटेगा अभिलंब से, और वायु से जल में जाएगा तो सटेगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है साथियों वास्तविक एवं उल्टा, जो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पछांबी पेशियों के दुर्लभ होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे आप सभी साथियों को बता दें कि ये जो हो जाएगा, दोनों निकट दृष्टि दोष और दुर्ग दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बगल में थोड़ा सा डीजे साउंड जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9वां नंबर के ऊपर आ चुके हैं कि आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने से कौन सी मांसपेशियां सहायक होती है? तो सिलियरी मांसपेशियां जो होती है वो सहायक करती है उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र के किस भाग में? तो दृष्टिपटल, जो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 11वां नंबर की विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मीटर से मापा जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 11वां का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 12 देखते हैं। 12 दिया हुआ है कि प्रतिरोधक एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मीटर। ठीक है, यहाँ भी मीटर, तो यहाँ पे आपका ये और बी ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ओम होगा। ठीक, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो ये जो होती है वो आपका उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी साथी इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधकता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 16वां दिया हुआ है। 16वां में दिया हुआ है कि मीथेन का उदाहरण है, तो मीथेन का उदाहरण क्या है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो मीथेन से ऊष्माक्षेपी होता है, जो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दीवारों पर सफ़ेद करने के लिए किस प्रकार किसका उपयोग किया जाता है, तो दीवारों को सफ़ेद करने के लिए जो उपयोग करते हैं वो होता है CaCO3, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हल्दी भी है, लिटमस पत्र भी है, वेनिला भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि इनमें से कौन सा प्रबल क्षारक नहीं है, तो प्रबल क्षारक नहीं है वो पूछ रहा है। तो प्रबल क्षारक नहीं है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन कि NaOH का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो NaOH का उपयोग साबुन एवं तथा अपमार्जक में किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल किस में उपस्थित रहता है, तो मेथेनोइक अम्ल जो उपस्थित रहता है वो किस में, लाल चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, दोनों। तो नेटल के डंक में यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु यहाँ पे देखिए गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, दोनों होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 22 का सी होगा, ठीक, दोनों पाया जाता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बाहर करती है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर करती है, H2 आप सभी जानते ही हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। यहाँ पे दिया हुआ कॉपर, Ag और Au, ठीक है, कॉपर, सिल्वर और सोना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया हुआ है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कॉपर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन कार्बन के अनुरूप है, जी हाँ है। ग्रेफाइट विद्युत का सूचालक है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, जी हाँ। कार्बन में समन्वयता का गुण नहीं पाया जाता, जी नहीं, कार्बन में समन्वयता का गुण पाया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी ये गलत बात है। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो बाईं से दाईं जा रहा है, किधर से, ध्यान दीजिएगा, बाईं से दाईं जा रहा है तो क्या होता है, तो यहाँ पे प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो कौन सी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि संयोजकता में वृद्धि होती है, संयोजकता में वृद्धि होती है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ कि पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायित्व है, तो पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायित्व कौन है, तो पादप में जल के लिए वहन के लिए उत्तरदायित्व है वो जाइलम है, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ये होगा। 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले साथियों चैनल के ऊपर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए, ठीक है। सभी मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे अभी तक हम लोग साइंस का सेट नंबर 3 देख चुके हैं, है ना, देख रहे हैं, 2 देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हृदय, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है तो 2 होती है। निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, तो उत्सर्जन तंत्र से है, तो यहाँ पे देखिए कोशिका गुच्छ है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका गुच्छ। रक्तदाब किस अंतर से पता चलता है, तो रक्तदाब किस अंतर से मापा जाता है, तो यहाँ पे स्फाइग्नोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन अधिविक्र ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो एड्रीनलिन जो है वो अधिविक्र ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो वृद्धि हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से स्रावित होते हैं, तो दिया हुआ है आपका ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विषाणुयुक्त रोग है, तो विषाणुयुक्त रोग जो है आपका ऑप्शन नंबर ये होगा HIV एड्स जो है ये विषाणुयुक्त होते हैं। प्लेसेंटा की रचना कैसी होती है, तो प्लेसेंटा की रचना जो होती है वो गोला होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है, तो जीवाश्म का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइलोबाइट, नाइटिया और राजासोरस। तो देखिए ये सभी प्राणी जो है वो विलुप्त हो चुके हैं, ये भी विलुप्त है, ये भी विलुप्त है, ये भी विलुप्त है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है, तो बोने पौधे को दर्शाता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे छोटा टी दिया हुआ, ठीक, छोटा टी लिखा हुआ है, छोटा टी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक।
चलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे छोटा टी लिखा हुआ है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39-40 जो लास्ट क्वेश्चन है दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम परितंत्र जो है वो खेती भी है और बागवानी भी है, ये दोनों होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए दिया हुआ है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, O2 CO2 CH4 और CH4H, तो बायोगैस का मुख्य घटक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH4। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों 40 के 40 प्रश्न आप देख चुके हैं और ये सभी प्रश्न टॉप 14 प्रश्न है, ठीक है, टॉप 40 प्रश्न आप कह सकते हैं। अगर आप अभी तक 120 प्रश्न देखें, अगर आप 120 के और यहाँ पे और भी आप लोगों के पास 80 प्रश्न है, अगर 200 प्रश्न साथियों अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आप सभी साथी से वादा करते हैं कि आप MCQ से 35 से 36 नंबर टच करके आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी प्रश्न छटा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी साथी इस प्रश्न को और जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना है, सेट 1 सेट 2 वीडियो बना, उसको भी आप जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए साथियों हम लोग सेट नंबर 4 लेके मिलेंगे, उससे पहले आप सभी से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।